लॉन्गे वाला पे। और अभी हम दोनों साइड घूमेंगे, बट अभी पहले हम इधर जा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग फर्स्ट पार्ट देख के ये वीडियो देखने आए हैं। सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखो और फिर वापस आके ये सेकंड पार्ट देखो। सो बॉर्डर से आने के बाद हम पहुंच गए लॉन्गे वाला वॉर मेमोरियल। जब आप यहाँ पहुंचते हो लॉन्गे वाला पे तो दोनों साइड पे चीज़ें हैं। लेफ़्ट साइड पे वॉर मेमोरियल है और राइट हैंड साइड पे म्यूज़ियम है जहाँ पे शोज़ भी होते हैं। सो उस पे हम बाद में जाएंगे। फ़िलहाल दिस इज़ द वॉर मेमोरियल। सो जैसे आप एंटर करते हो यू रीड एंड हेयर, वहाँ पे स्पीकर भी लगा हुआ है। सो आप सुनते हो अबाउट द आर्मी और वहाँ पे जो ये स्टैचूज़ लगे हुए हैं आर्मी पर्सनल्स के। सो उनके बारे में वहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, उनकी स्टोरीज बताई जाती हैं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बाय गॉड्स ग्रेस हमें जवानों को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। दिस इज़ बिकॉज जो एक शहीद जवान की फैमिली उस टाइम पे आई हुई थी, उनकी वजह से ये एंट्री खोली हुई थी, वरना यहाँ पे एंटर करना अलाउड नहीं है। एंड लकीली हम सेम टाइम पे पहुँच गए। तो उन्होंने हमें जब पूछा डू यू वांट टू गिव ट्रिब्यूट टू द जवान, हमने कहा ऑफ कोर्स, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम सेम टाइम पे पहुँच गए। और उन्होंने हमें ऑफ़र किया पिक्चर क्लिक करना, हमने कहा व्हाई नॉट। सो थैंक यू सो मच। अभी हम वॉर म्यूज़ियम में और यहाँ पे वॉर मेमोरियल, सॉरी आई एम सॉरी। और ये प्लेन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे टैंक है जो 1971 के वॉर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1968 में बना था। एंड यहाँ पे है चॉपर जो कि हमारे वॉर्स में यूज़ हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 में। एंड अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। वहाँ जाके जो आपको वो फीलिंग आती है ना, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। वो बहुत ही अलग फीलिंग है, वो बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। उन सारे जवानों के नाम जब आप पढ़ते हो जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर्स, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। सो जय हिंद। ये वो टैंक है जो पाकिस्तान से वॉर के दौरान छीना गया था। और इस म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से छीनी गई थी आफ्टर द लॉस द वॉर। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, नॉट छीनी गई थी बट एक्चुअली कैप्चर की गई थी। जब पाकिस्तान वॉर में हार गया था तो जो ये कुछ चीज़ें बची हुई थी दे वर कैप्चर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, जो कि इस म्यूज़ियम में शोकेस की गई हैं। एंड देन म्यूज़ियम में एंटर करते ही ये आपको एक अंदर और म्यूज़ियम दिखता है जो कि इंडोर्स है और यहाँ के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इसमें अगेन आपको जैसलमेर में हुए जितने वे वॉर्स हैं उनके रेफरेंसेस मिलेंगे। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है फ्रॉम द सोल्जर जो कि पाकिस्तान का था, जो इंडिया में घुस आया था तो उसको पकड़ लिया था। एंड देन बहुत सारे अवार्ड्स एंड अबाउट द सोल्जर्स, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स मैं वो सारी चीज़ें व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती। सो अगर आप जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हैं या फ्यूचर में कभी सोच रहे हैं जाने का तो लॉन्गे वाला ज़रूर जाइएगा। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, मस्ट विजिट फॉर एवरी इंडियन बाय द वे। सो दिस इज़ वॉर प्लेसमेंट प्लान। सो बेसिकली प्लेसमेंट जिस हिसाब से होती थी वो एक स्ट्रक्चर हम लोगों को, कॉमन लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल तरीके से बनाया गया है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट येस। एंड दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द सेम म्यूज़ियम। ये अंडरग्राउंड है और इसमें शोज़ दिखाए जाते हैं। शो बाय शो आई मीन आप टिकट लेते हो इसकी एंड देन यू गो देयर, देयर इज़ अ सिटिंग अरेंजमेंट दैट हैज़ हैपेंड, देयर इज़ सिक्योरिटी ओवर देयर। एंड वहाँ पे आपको जो वॉर हुआ था, जो बॉर्डर मूवी में वॉर दिखाई गई है, उसकी एक रियल पिक्चर दिखाते हैं बट वो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली आपको वो पूरा देखने को नहीं मिलेगा बट दिस इज़ हाउ इट इज़ डन दैट द अरेंजमेंट्स। सो वहाँ पे फ़ौजी होते हैं, पीछे खड़े होते हैं एंड
देख रहे हो छोटे छोटे टैंक्स, मेरा मन कर रहा था कि एक घर ले आऊँ, पर चलो कोई नहीं। वी वर द फर्स्ट वन टू गो बाय द वे। एंड ये फुल हाउस होता है एक टाइम पे, आई थिंक 15 लोग होते हैं, 15-30, एंड 15 मिनट्स की वीडियो होती है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो इन बिटवीन। एंड हेयर वी आर, भारत का आखिरी कैफ़े, द बॉर्डर कैफ़े, जो कि मैं आप लोगों को 100 बार बता चुकी हूँ, सब कुछ बॉर्डर से रिलेटेड है यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोंगेवाला। उसके बाद हम निकल गए टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। उससे पहले हमने ढाबे पे रुक के भरतपुर में खाया खाना। हेलो जी, हम पहुंच गए हैं बड़ा बाग, और ये एक्चुअली एक शमशान है महाराजा का, जो हमें ड्राइवर ने बताया। बाकी अंदर जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं। सो ये है बड़ा बाग, जिसको समाधि स्थल भी बोलते हैं, रॉयल छतरियाँ भी बोलते हैं, शाही छतरियाँ। एंड ये एक बेसिकली सनसेट पॉइंट बन गया है। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर दीज और टॉम्ब्स जो आप देख रहे हो, जो भी समाधि स्थल है एक्चुअली। और लोग यहाँ पे आते हैं सनसेट देखने के लिए, और सामने गार्डन है, लाइक मैंगो फील्ड्स हैं, तो बहुत ही प्रिटी सा व्यू आता है। यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम है, आराम से शांति से बैठ के। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती वैसे देखा जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ी सी जगह है। उसके बाद हम निकल गए वहाँ से सीधा होटल के लिए, बिकॉज़ हम पहले होटल से चेकआउट कर चुके थे मॉर्निंग में, और अब हमें नए होटल में चेक इन करना था। हमने एक होटल बुक किया था इससे पहले, बट हमें वो कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सेकंड था एंड वी वर रियली टायर्ड, तो ये भी कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट हमने एडजस्ट कर लिया बिकॉज़ वी वर टायर्ड एंड और कुछ ऑप्शन नहीं था रात के लिए। सो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे तो एनीवे हमें कैंप में जाना है, सो फॉर वन नाइट वी कैन एडजस्ट। सो दिस वाज द रूम टूर फॉर द सेकंड होटल। हालांकि ये बुरा नहीं है, बट उस टाइम पे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, बाद में इट वाज फाइन। सो दिस इज़ टोक्यो पैलेस, और ये मेन मार्केट के पास ही है। सो वैसे रूम काफ़ी प्रिटी है, यू कैन सी दैट राइट। बट पता नहीं क्यों यहाँ का ना मुझे हाइजीन उतना अच्छा नहीं लग रहा था। एनी विच वे, इनके पास लास्ट रूम था, हमें वही रूम मिला। उसके बाद हम चले गए थोड़ी देर चिल आउट करने के लिए टेरेस पे। सारे रूम्स बुक थे इनके, एंड इनके होटल में मोस्टली फॉरनर्स आते हैं। कम्प्लीटली आई वुड से 90% फॉरनर्स ही रुकते हैं। एंड दिस वॉज द टॉप व्यू फ्रॉम द बालकनी। जो रूम मुझे चाहिए था एक्चुअली वो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। एंड नीचे ये पूल था, एंड देन टेरेस पे देखना व्यू कितना प्यारा है। सो दिस इज़ फ्रॉम द बालकनी इट्सेल्फ। अभी टेरेस पे चलते हैं। माहौल जमा हुआ है, वो देखो। सो जब हम ऊपर गए थे, हम डिनर के लिए गए थे, तब तक नीचे अंकित ने ये सब करवा के रखा था, बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे मिडनाइट। एंड जब मैं रूम में आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड। सो यहाँ पे रोज पेटल्स एंड मतलब व्हाटएवर ही कुड, तो उस टाइम पे ये था। इट वॉज रियली स्वीट। एंड देन वी डिड द केक कटिंग सेरेमनी। हम ही दोनों से पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ हम दोनों थे कहीं पे बर्थडे केक काटने के लिए। बट यस, उसके बाद केक शेक काटा और खुद थोड़ा सा खाया, बाकी रख दिया। अगले दिन होटल स्टाफ ने खाया। Happy birthday to Sita. Happy birthday to you. So that's all for this vlog. आगे का नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट vlog में। टिल दैट स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए थोड़ा लेट हो गया है, तो आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो, सी यू गाइस सून विद अनदर vlog. Stay tuned. Bye.